तो हेलो दोस्तों, एजी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। इसमें बताना क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो चारों प्रश्न दिया है उसमें एक जगह y के जगह 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है और सॉल्व करना है। मतलब 3 बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी हमारा पहला जो दिया है पी वाई बराबर y² माइनस y+1, तो एक बार p बराबर 0 रखें। यानी यहाँ पे p है, y बराबर 0 रखना है, तो p यहाँ पे 0 लिख लेते हैं बराबर। उसके बाद क्या होता है, देखो y है तो यहाँ पे y के जगह क्या लिखेंगे, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर यहाँ पे y के जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1। ठीक, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 0 लिखो या न लिखो, यहाँ पर भी 0 लिखो या न लिखो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस का 1, यानी P0 बराबर 1। ठीक, ये प्लस लिखो या न लिखो। ठीक, अब हम यहाँ पे p का मान p बराबर 1 रखते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो y के जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे, प्लस 1 है तो 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये फिर माइनस का 1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, यानी P1 बराबर 1। ठीक, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब P बराबर हमको कहा है यहाँ पे 2 रखने के लिए, यानी P बहुपद में 2 रखते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे y बराबर 2 रखते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर y के जगह 2 रखते हैं और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, फिर माइनस है तो माइनस 2 प्लस का 1, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 हो गया, फिर माइनस 2 ये लिख लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये हमारा P2 का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीनों आंसर निकल गया। अब दूसरा इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा दिया है PT बराबर 2 + t + 2t² माइनस t³। ठीक, पहला में क्या रखना है, यहाँ पे P0 रखना है, यानी P का मान 0 रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस यहाँ पे t की जगह 0 प्लस 2, फिर t के जगह 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, माइनस फिर 0 का क्यूब, 0 का क्यूब भी करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक, उसके बाद 2, 0 लिखो या न लिखो, उसके बाद 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखो या न लिखो, यहाँ पर भी माइनस 0 है तो 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, तो 0 लिखो या न लिखो। ठीक, तो ये हमारा P0 का आंसर हो जाएगा। अब P का मान हम लोग 1 रखते हैं। ठीक, तो क्या होगा, देखो 2 हो जाएगा, t के जगह 1 हो जाएगा, प्लस 2 है गुणे t के जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर t के जगह 1 का क्यूब हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया,
फिर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 2 5 हो गया और 5 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा, 4 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब P का मान हम लोग 2 रखते हैं। ठीक, यहाँ पे कहा है 2 रखने के लिए, तो P का मान जब 2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आता है। पहले 2 लिखेंगे, फिर T के जगह 2 रखेंगे प्लस 2, फिर T के जगह 2 रखेंगे यानी 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे T के जगह 2 रखेंगे और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे। 2 2 4 हो गया प्लस 2 दूनी 4, पहले इसे लिख लेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 4 2, पहले यहाँ पे गुणा है तो गुणा करेंगे, 2 चौको 8, ये 4 ऐसे लिखेंगे और 2 चौको 8 माइनस 8, 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा, बचा क्या हमारा 4। तो यही हमारा P2 बराबर यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा करते हैं। तीसरा में भी जो दिया है, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। हमारा तीसरा दिया है Px बराबर x3। ठीक, पहला P बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमारा P0 का आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ का P का मान, P बराबर जब 1 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो वही आएगा 1 ही, यानी P1 बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद P बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे EX के जगह क्या लिखेंगे 2 और 2 का क्यूब है तो P2 बराबर 3 पर क्यूब है तो 8 होगा हम। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अब बचा हमारा कि कौन सा, चौथा हमारा दिया है, चौथा हमारा दिया है Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, ये हमको दिया है। एक बार P बराबर 0 रखते हैं, यानी x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 0 माइनस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, 0 का कोई मान नहीं रहता तो माइनस 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा होगा, मतलब कोष्टक जब बाहर निकालेंगे कोष्टक के तो गुणा होगा। 0 है फिर प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 होगा। यही हमारा P0 का आंसर आ गया। जब P का मान मतलब x का मान 1 रखेंगे तब क्या होगा, x के जगह 1 हो जाएगा माइनस 1, फिर यहाँ पर भी 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाए 0 होगा और 1 प्लस 1 2 होगा, यानी 2 का 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो P1 बराबर 0। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद P बराबर 2 रखते हैं, P मतलब बहुपद में x का मान जब 2 रखते हैं और ऊपर जो दिया है, मतलब ये प्रश्न दिया है यहाँ पे 2 रखेंगे, x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो गया। ठीक, 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, यहाँ पे
कोष्टक खोलेंगे तो गुणा हो गया 2 और 1 3 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी P2 बराबर 3। ये हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ, तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक इस वीडियो को करके शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।